अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं फिजिकल फंक्शंस के हवाले से कि फिजिकल फंक्शंस क्या होती हैं। हम जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे आते हैं फिजिकल फंक्शन में। अब उसके कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है बैलेंस, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मसल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी या पोस्चर कंट्रोल एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। ये सारे मिलकर कंपोनेंट्स मिलकर एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं बॉडी का, जिस जो कि फिजिकल फंक्शन कहलाते हैं बॉडी के। ठीक है, अब फिजिकल फंक्शन में सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स में बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस क्या होता है? एबिलिटी टू अलाइन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, कि एक बंदा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसका बैलेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोई भी वर्क करने के लिए। अगर वो बैलेंस होगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्यूरेट होगा, तो जो है ना वो अपने डेली के फंक्शंस को एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस की। कार्डियो पल्मोनरी टू वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। कार्डियो मींस हार्ट रिलेटेड होगा, पल्मोनरी मीन हमारे लंग्स रिलेटेड होगा। मींस के ये जो हमारी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह का प्रोसेस है उसकी एंड्योरेंस की बात कर रहा है। अब ये होता क्या है? टू परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, कि जो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं लाइक वॉकिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग, इनको परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट अगर हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारी कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी तो हम ही इनको जो है ना एग्जैक्ट और एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज हम अर्ली फटीग की तरफ चले जाएंगे, हम अपने वर्क को फुलफिली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात डिपेंड करती है हमारे हार्ट के मसल्स पे और लंग्स के मसल पे। मींस के जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं और पल्मोनरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं, उनकी एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। अगर इन मसल की एंड्योरेंस ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हम अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फुलफिली कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज अर्ली फटीग की तरफ चला जाएगा पेशेंट, जो कि एक एबनॉर्मेलिटी काउंट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोई भी बॉडी स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करती है तो ये जो है ना एक कोऑर्डिनेशन के जुमरे में आता है कि कोई वर्क है वो एक्यूरेटली, उसके सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है ना वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, साथ साथ ऑटोमेटिक लेवल पे हैं, तो ये जो है ना कोऑर्डिनेशन उसकी बेस्ट होगी। लाइक अब कोऑर्डिनेशन के लिए साइकिलिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो बंदा एक्यूरेटली अपने पाँव को जो है ना मूव करवाता है और एक्यूरेट फोर्स लगाता है, तो वो जो है ना साइकिलिंग परफॉर्म कर पाएगा। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू मूव फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, के कोई भी बॉडी है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी एबिलिटी कि वो फ्रीली मूव कर सकता है। लाइक अब मैं बात करता हूँ अपने शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी कि ये जो, अगर हम सर्कमडक्शन की बात करें, मूवमेंट की सर्कमडक्शन, अगर ये एक्यूरेटली फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये मूवमेंट अगर वो डन कर लेता है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ओके है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मसल की टेंशन पे, मसल की स्ट्रेंथ पे और मसल की जो फटीग है उस पे। अगर फटीग ज्यादा है, जल्दी आ जाती है, तो भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। अगर उसमें टेंशन है, स्ट्रेस है, मसल टेंशन में है, तो भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू मूव एक्यूरेटली टू रेंज ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी का सेगमेंट है या पोर्शन है, तो क्या उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीटली वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसकी मोबिलिटी ओके है। ठीक है, अगर कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो क्या होगा कि उसकी मोबिलिटी, उसकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी। लाइक अगर हम सर्कमडक्शन की बात करें, ये हमारे शोल्डर की एक्यूरेट जो है ना एग्जैक्ट मोबिलिटी है, इसकी पूरी फ्लेक्शन की, अबडक्शन की, एडक्शन वगैरह की सारी जो है ना रेंज ऑफ मोशन ओके। अगर फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो क्या होता है, उसकी एडक्शन कम हो रही होती है, फ्लेक्शन की तरफ कम जा रहा होता है, तो ये उसकी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है वहां पे। ठीक है,
अब मसल परफॉर्मेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू फिजिकल वर्क। मसल्स की जो एबिलिटी है टू परफॉर्म अ फिजिकल वर्क, इसको बोलते हैं हम मसल परफॉर्मेंस। अब मसल परफॉर्मेंस डिपेंड करता है मसल की पावर पे, स्ट्रेंथ पे, इंडोरेंस पे। अगर मसल स्ट्रांग है, उसकी पावर बिल्डअप हुई हुई है, उसकी स्ट्रेंथ ओके है, तो क्या होगा, वो अपनी मूवमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, ये होती है मसल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की या पोस्चर कंट्रोल की। स्टेबिलिटी, पोस्चर कंट्रोल या बैलेंस सेम इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। मीन वही आ जाता है कि बॉडी अगर अपनी सेगमेंट्स को अलाइन कर पाती है अगेंस्ट ग्रेविटी, और उसकी जो मूवमेंट है उसको नॉर्मल काउंट में लेके आती है, तो ये है स्टेबिलिटी उसकी। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड द बॉडी। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल की बात करें, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल क्या होता है कि हमारा जो सेंसरी और मोटर फंक्शन है, मोटर फंक्शन के जो सिस्टम है, उनकी कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। अब उनकी कोऑर्डिनेशन होगी तो ही हमारे जो मसल्स हैं, चाहे सिनर्जिस्ट हैं, एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं, या उनके न्यूट्रलाइजर हैं, स्टेबलाइजर हैं, ये सारे अगर हमारे सेंसरी और मोटर फंक्शन एक्यूरेट परफॉर्म वर्क दे रहे होंगे, तो ही हमारे मसल्स का जो कंट्रोल है वो ओके होगा। ठीक है, ये हमारी होगी न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब